ये है डरावनी दुनिया, जहाँ हर परछाई में छुपा है एक रहस्य, हर सन्नाटा सुनाता है कोई कहानी और हर दरवाजे के पीछे इंतजार करता है खौफनाक सच। अगर आपके दिल में है हिम्मत तो हमारे साथ आइए इस डर और रहस्य की अंधेरी गलियों में। डरावनी दुनिया, डर से सामना करने के लिए तैयार रहिए। डरावनी कहानी, आत्माओं का खेल। पुराने जमाने में मध्य प्रदेश के एक छोटे कस्बे में एक जर्जर हवेली थी। लोग उसे शापित हवेली कहते थे। गांव वाले मानते थे कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती हैं, कभी बच्चों की हंसी, कभी किसी औरत के रोने की चीख, तो कभी दरवाजों के अपने आप खुलने और बंद होने की आवाज। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि उस हवेली में एक काली आत्मा वास करती है, जो किसी के भी पास जाने पर उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। लेकिन इंसान की जिज्ञासा उसे हमेशा खतरे में डाल देती है। पहला भाग, 4 दोस्तों का प्लान। 4 दोस्त अजय, रोहित, सीमा और तनु जवान और निडर थे। वे कॉलेज में पढ़ते थे और भूत प्रेत जैसी बातों पर हंसते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि हवेली में जाने वाला कोई भी इंसान जिंदा नहीं लौटता। अजय ने मजाक में कहा, चलो हम ही चलते हैं, भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। बाकी तीनों भी मान गए। उन्होंने तय किया कि शनिवार की रात को जब सब सो रहे होंगे तब वे टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की खोजबीन करेंगे। दूसरा भाग, हवेली की दहलीज। रात का समय आया, आसमान में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। जब वे हवेली के गेट पर पहुंचे तो लोहे का बड़ा दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। चारों एक दूसरे को देखने लगे। दिल तो तेज धड़क रहा था, लेकिन हिम्मत दिखाने के लिए सब अंदर घुस गए। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, अचानक चारों तरफ से ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वे अंदर फंस चुके थे। तीसरा भाग, खेल की शुरुआत। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर टूटे फूटे चित्र लगे हुए थे, जिनकी आंखें ऐसे लग रही थीं जैसे जिंदा होकर उन्हें देख रही हो। तनु ने कैमरा ऑन किया। तभी कैमरे की स्क्रीन पर एक बच्ची दिखाई दी, जो लाल फ्रॉक पहनकर मुस्कुरा रही थी। लेकिन जब सबने चारों तरफ देखा, वहां कोई बच्ची नहीं थी। सीमा डरकर बोली, यहाँ कुछ गड़बड़ है। लेकिन रोहित बोला, शायद कैमरे की गड़बड़ होगी। अचानक ऊपर की मंजिल से कंचों के गिरने की आवाज आई, जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो। चारों ने टॉर्च लेकर सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए। चौथा भाग, आत्माओं का खेल। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक बड़ा हॉल है। वहां पुराना झूला रखा था और वह अपने आप झूल रहा था। अजय ने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहां? तभी चारों तरफ से बच्चों की हंसी गूंजने लगी, लेकिन वह हंसी धीरे धीरे चीखों में बदल गई। कैमरे की स्क्रीन पर अब कई परछाइयां दिख रही थीं, बच्चे, बूढ़े और औरतें। सबके चेहरे खून से लथपथ थे। उनमें से एक औरत आगे बढ़ी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। उसने कहा, तुम लोग हमारे खेल में आ चुके हो, अब यहाँ से लौटना नामुमकिन है। पांचवा भाग, मौत का चक्र। चारों घबराकर भागने लगे, लेकिन हवेली जैसे भूल भुलैया बन गई थी। एक ही जगह बार बार आ रहे थे। सीमा रोने लगी, हमें बाहर जाने दो प्लीज। तभी फर्श पर खून से लिखा दिखाई दिया, खेल शुरू हो चुका है। एक एक करके दोस्त गायब होने लगे। पहले तनु कहीं अंधेरे में खींच ली गई, उसकी चीख गूंजी और सब खामोश हो गया। फिर रोहित की टॉर्च गिर गई और वह भी गायब हो गया। अजय और सीमा अकेले रह गए। छठा भाग, आखिरी रहस्य। अजय ने हिम्मत करके कैमरा उठाया और उसकी स्क्रीन में देखा। स्क्रीन पर साफ लिखा था, अगला नंबर तुम्हारा है। सीमा डर के मारे भागी और अचानक खिड़की से नीचे गिर गई। अब अजय अकेला था। तभी हवेली के बीचों बीच एक दरवाजा खुला और अंदर से वही औरत दिखाई दी। उसने कहा, तुम्हें बाहर जाना है तो हमारे साथ खेलना होगा, हारोगे तो हमेशा यहीं रहोगे। अजय के मुंह से चीख निकली। आखिरी भाग, गांव की कहानी। अगले दिन गांव वालों को हवेली के पास सिर्फ एक टूटा हुआ कैमरा मिला। उसमें रिकॉर्डिंग थी 4 दोस्तों के चीखने और भागने की। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, वीडियो के अंत में 5 लोग दिखाई दे रहे थे। हाँ, 5। गांव वाले आज भी कहते हैं कि हवेली के खेल में जो फंसता है, उसकी आत्मा वहीं कैद हो जाती है और खेल कभी खत्म नहीं होता। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल डरावनी दुनिया को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए, ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अंधेरे में अकेले मत देखना, क्योंकि डर हमेशा आपके आसपास होता है।